देखो, एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, अगर आप इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, तो मत देखो क्योंकि इससे आपका बेफ़िज़ूल में स्ट्रेस बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे और आपको पता होगा कि करना क्या है, तो आपके लिए ये और सर दर्द देगा। इस वजह से स्किप कर जाओ अगर आपको नहीं करना। देखो, अगर आप 18 से 25 साल के एज में हो ना, ये एक गोल्डन टाइम पीरियड है कुछ करने का, कुछ बनने का। इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है ना, मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, ये ना वो सनसेट वाला गोल्डन आवर है, जिसमें वो ऑरेंज लाइट आती है सन से, जिसमें आप फ़ोटो क्लिक करो, कुछ भी क्लिक करो अच्छा ही आता है। उतना आपको सोचना नहीं पड़ता और व्हेयरएज़ अगर आप दिन के किसी टाइम में डे लाइट कंडीशन में फ़ोटोज़ क्लिक करोगे हार्श लाइट में, तो उतनी अच्छी नहीं आती, आपको फिर एंगल वगैरह का देखना पड़ता है। तो ये टाइम बहुत अच्छा एक स्वीट स्पॉट होता है जिससे आप कुछ कर जाओ, कुछ बन जाओ। अब ये जो एज ग्रुप है 18 से 25 वाला, इस टाइम पे आप मोस्टली कॉलेज में पढ़ते हो और इसके एंड तक आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो। ये मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, ये 6 साल का टाइम पीरियड होता है मोटा-मोटा सबके लिए। इस टाइम में आपके बॉडी में पूरा पोटेंशियल है कुछ करने का, कुछ बनने का। इवन एनर्जी लेवल्स भी बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप चाहोगे तब भी इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब बॉडी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। और एक बात, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो कि घरवाले इस टाइम पे प्रोवाइड करेंगे, वो बाद में नहीं करेंगे। ऊपर से इंडिया का जो लाइफ़स्टाइल है, आप एज से पहले ही बूढ़े हो जाओगे, तो आपकी मेंटालिटी भी उतनी अच्छे से फ़ॉर्म नहीं हो पाएगी। मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर तो बंदे अभी से ही इन बुड्ढों वाली मेंटालिटी लेके चलते हैं। वो अभी से ये सोच रहे हैं कि जब उनके मतलब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएँगे, तब वो कैसे करेंगे, ये जिम वगैरह करने की अभी क्या ही नीड है, बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये नहीं सोच रहे कि कैसे इसको अच्छे से मैनेज करके हम अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हैं इतने कम एज में। वो ये नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं कि बाद में तो हमारी लाइफ़ बेकार हो ही जाएगी, उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया है, जबकि उनके पास बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। उनकी लाइफ़ तो कंप्लीटली मज़ाक बन जाएगी, जो कि एक बेसिक डिग्री लेके ग्रेजुएट हो रहे हैं। उनकी लाइफ़ कंप्लीट डिस्ट्रॉय होके रहेगी। देखो, अगर आप इंडिया के टॉप ऑफ द टॉप कॉलेज में गए हो, जहाँ पे बेसिकली स्किल बेस्ड पढ़ाई हो रही है, रियल लाइफ़ को सामने रखे, रियलिटी में कितना आप काम कर पाओगे, उसके ऊपर काम चल रहा है। उन जगह से पढ़ रहे हो, मतलब टॉप ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट से, क्योंकि वहाँ पे एफर्ट भी बहुत लगता है, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, आपकी औकात भी देखी जाती है। तो वहाँ पे आप एक पर्पसफुली वहाँ पे जाते हो और आप अपना काम कर पाते हो। बट ये जो बेसिक लेवल के कॉलेज होते हैं, ये एक दोगलापन है। यहाँ पे ना आप इधर के होते हो, ना आप उधर के होते हो, आप बीच में कहीं न कहीं सस्टेन करने की कोशिश करते हो, जो कि सबसे खराब फ़ेज़ होता है। इस टाइम के अंदर आपके पास खुलेआम अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप कोई स्किल साइड बाय साइड सीखते रहो। कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो, बंदे ना कॉलेज का टाइम बड़ा मज़े-मज़े में बिताते हैं कि यार इस ये तो चिल करने का लास्ट टाइम है, इसको अच्छे से जी लो, यही तो लाइफ़ की मेमोरी बनेगी। आई एग्री, ये चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ एक्ज़िस्ट नहीं करती या फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट साइड बाय साइड आप चीज़ें सीखते जाओ। क्योंकि अगर आप इस बेसिक डिग्री के साथ आगे बढ़ोगे, तो आपका हालत क्या होने वाला है, वो मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ैक्ट। आप एक डिग्री लेके निकलोगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसके बाद आप किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी बिज़नेस में जाओगे, वहाँ पे रह के सस्टेन करके फिर काम सीख कर फिर वहाँ पे काम करोगे। ये आपकी लाइफ़ कंटिन्यू होगी। जो आप ये 18 से 25 के अंदर वो एक मतलब शुरू वाला जो पीरियड है, वार्म अप करने वाला, वो अगर यहाँ से बिताते हो, तो 25 के बाद आपकी ऑलमोस्ट प्राइम स्टार्ट हो सकती है। बट अगर आप ये 25-26 की एज में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उस फील्ड में जस्ट एंटर करोगे, तो आपको सीखने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपका प्राइम बड़ा लेट आएगा और ऊपर से एज का एडवांटेज हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जो जितना कम एज में एंटर कर सकता है, उसके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे एरिया में एक हार्डवेयर शॉप है, वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे एक बंदा काम कर रहा था जो कि 19 या फिर 20 साल का होगा, और वो उस दुकान में अराउंड 1 साल से काम कर रहा है और वो कॉलेज में पढ़ता है और वो देखने से भी लगता है, मतलब शक्ल में ही वो बच्चों वाली वो वाइब है। तो वो उसके पापा की दुकान है। तो वो कॉलेज में पढ़ता है, तो जैसे मैं वहाँ पे गया और वो चीज़ें मैंने मँगवाई कि भाई ये मुझे दे दो, तो फटाफट वो अकेले निकाल के ले आ रहा है, पापा की हेल्प भी नहीं ले रहा। तो क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैंने उससे पूछ ही लिया कि भाई आप कब से काम कर रहे हो? फटाफट लेकर आ गए। क्योंकि मेरे एज ग्रुप का था, इसी वजह से इतनी ऑकवर्डनेस मुझे हुई नहीं। तो वो बोल रहा है कि मैं अराउंड 1 साल से पापा के साथ इस दुकान में थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि यार आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? तो वो चीज़ें मैं पूछता हूँ। तो फिर मैं पूछता हूँ कि यार आप कॉलेज के साथ ये मैनेज कैसे कर लेते हो? वो बोलते हैं यहाँ पे मैं पूरा दिन थोड़ी ना रहता हूँ। मैं यहाँ पे डेढ़ 2 घंटा मैक्सिमम डेली बिताता हूँ। और बाकी मैं अपना कॉलेज, ट्यूशन, अपनी लाइफ जीता हूँ, जिम वगैरह चला जाता हूँ। अब वहाँ से मुझे इतना हिट हुआ कि ये बंदा अगर
वो 18 से 25 वाला जो टाइम है, उसमें अगर हार्डवेयर शॉप की चीज़ों को मैनेज करना सीख रहा है। देखो स्किल होता है, कोई आप उसको नाप नहीं सकते, एक डेस्क जॉब ही सुपीरियर नहीं होती। अगर आप उसमें अच्छा कर सकते हो, आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो, तो चीज़ कोई भी हो, आप वहाँ पे टॉप ऑफ द टॉप पे पहुँच ही जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वो बंदा जो हार्डवेयर शॉप की चीज़ों के बारे में इतना अच्छे से सीख रहा है, जो कि डेली वो डेढ़ 2 घंटा बिताता है वहाँ पे और बाकी वो अपनी कॉलेज लाइफ़ एन्जॉय कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो चीज़ खुद से कर रहा है या फिर उसके पापा ने उससे करवाई है वो चीज़। बट जो भी है एट द एंड वो चीज़ सीख कर जाएगा और वो शॉप ना एकदम मार्केट के बीच में है। तो आप समझ सकते हो कितना चलता है। ऊपर से हमारी वाली जनरेशन, इनको तो और चीज़ों का पता है, सोशल मीडिया का पता है, तो वो मार्केटिंग ऑनलाइन भी कर सकता है, चीज़ें ऑनलाइन भी बेच सकता है और आजकल तो कुरियर सर्विसेज़ इतनी वाइडली अवेलेबल है, आप यहाँ से इंडिया के कहीं भी प्रोडक्ट शिप करवा सकते हो। तो वो बिज़नेस कितना बड़ा बन सकता है फ्यूचर में हम सोच भी नहीं सकते। शायद उसने भी नहीं सोचा होगा ढंग से, अगर वो सोचेगा तो बहुत इम्प्रूव हो सकता है वहाँ पे। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। वो कॉलेज एंड होते-होते अगर कुछ मान लो जॉब के लिए प्रिपेयर करता भी है, कुछ नहीं भी हो पाता, उसके पास एक बहुत तगड़ा बैकअप है और वो स्किल वो कैसे डेवलप कर रहा है जस्ट डेली थोड़ा-सा टाइम निकाल के उसमें इन्वेस्ट करने पे, जिससे उसको इतना बर्नआउट भी नहीं हो रहा और एट द सेम टाइम वो चीज़ सीखता भी जा रहा है। तो उस लड़के को अभी से इतनी नॉलेज है, आप सोच के देखो। 1 से डेढ़ साल उसने मतलब पापा की दुकान पे वो आना चालू किया, उसको नॉलेज आ गई क्योंकि अभी क्या है ना, जवानी है तो दिमाग भी फ्रेश है, दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी काफ़ी अच्छी है, तो चीज़ें बहुत अच्छे से वो जान पा रहा है, वो अच्छे से चीज़ों को अडैप्ट कर पा रहा है। पर वो ये चीज़ बाद में ढंग से नहीं कर पाएगा और ये जो 3-4 साल अगर उसने उस दुकान पे बिता दिया, तो अगर उसका कुछ अलग से नहीं भी हो, तब भी वो यहाँ से कुछ कर जाएगा। ये तो जस्ट मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए बताया। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, अगर हम इस 18 से 25 की एज के बीच साइड बाय साइड किसी भी चीज़ में डेली थोड़ा-थोड़ा एफर्ट नहीं डाल रहे, ये हमारे लाइफ़ का बिगेस्ट लॉस हो सकता है। क्योंकि फिर हमें आगे जाके ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और ये स्ट्रगल दुगना हो जाएगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाएगी और जब हम ये चीज़ करना शुरू करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि क्या है ना कि बिगड़ना बड़ा आसान है बट सुधरना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से ज़्यादा टफ हो जाएगा ये। बट हमें इसमें टिके रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा, फिर जाके कुछ फ़ायदा होगा। देखो इतनी ईज़ी तो चीज़ है नहीं, तो थोड़ा-सा एफर्ट हमें डालना ही पड़ेगा। यही थी इस वीडियो में, आई होप आप लोगों के अंदर थोड़ा बहुत अवेयरनेस आया होगा। बाकी मैं मिलता हूँ मेरे किसी ऐसे वीडियो में। लव यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बाय।